90% ट्रेडर्स मार्केट से हारते हैं, लेकिन वजह स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि गलत रिस्क और मनी मैनेजमेंट होती है। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में क्या फर्क है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है पोटेंशियल रिस्क्स को आइडेंटिफाई करना और मिनिमाइज करना, जबकि मनी मैनेजमेंट का मतलब है कैपिटल को सही से एलोकेट और प्रोटेक्ट करना। इन दोनों का मेन पर्पस एक ही है, कैपिटल को प्रिजर्व करना और प्रॉफिटेबिलिटी को ऑप्टिमाइज करना, ताकि हम लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर सकें। अब इमेजिन करो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है और वहां रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिख रहा है। हम इंगल्फिंग कैंडलस्टिक के क्लोज पे लॉन्ग एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस डोजी कैंडल के नीचे रखते हैं और हमारा टारगेट होता है 2 गुना रिस्क। मान लो हमारा अकाउंट साइज $1000 है। हमारी पोजीशन साइज ये तय करती है कि अगर प्राइस स्टॉप लॉस हिट करता है तो हमारे कैपिटल का कितना परसेंटेज लूज होगा। अगर हम हर ट्रेड में 5% रिस्क लेते हैं और स्टॉप हो जाते हैं तो हम $50 लूज करेंगे। और अगर हम 3 में से सिर्फ एक ट्रेड जीतते हैं तो हम ब्रेक इवन रहेंगे। सुनने में बुरा नहीं लगता है ना? लेकिन अगर एक खराब ट्रेडिंग वीक में 5 ट्रेड्स लगातार हार गए तो हम 25% कैपिटल लूज कर देंगे और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। यही वो पॉइंट है जहां मनी मैनेजमेंट काम आता है। अगर हम हर ट्रेड में सिर्फ 2% रिस्क लें तो 5 हारने वाले ट्रेड्स के बाद भी हम सिर्फ 10% कैपिटल लूज करेंगे, जिसे हम अच्छे ट्रेडिंग डेज में इजीली रिकवर कर सकते हैं। अकाउंट ब्लो का मतलब ये नहीं कि आपने पूरा पैसा खो दिया। अगर आपने आधा पैसा भी लूज कर दिया तो मेंटली आप ट्रेडिंग से कट ऑफ हो सकते हो। अब एक बार फिर रिस्क मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। मान लो मार्केट हमारी प्रिडिक्शन के खिलाफ चलने लगता है। एक बार प्राइस नीचे ब्रेक और क्लोज कर देता है तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस नीचे जा सकता है। अब भले ही स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ हो, अगर हम आधा पोजीशन लॉस में बंद कर दें तो हम अपने रिस्क अमाउंट का 25% बचा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मार्केट हमारे फेवर में चलता है तो प्राइस रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है और हम एक विनिंग ट्रेड को लॉस में बदल सकते हैं। इसलिए फाइनल टारगेट तक पहुंचने से पहले कुछ प्रॉफिट्स बुक कर लेना भी रिस्क मैनेजमेंट का स्मार्ट तरीका है। मनी मैनेजमेंट के कुछ बेसिक रूल्स और कॉन्सेप्ट्स। कितना रिस्क करना चाहिए हर ट्रेड में? ये टोटली आपके रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। खुद से 2 सवाल पूछो। पर ट्रेड कितना परसेंटेज कैपिटल रिस्क कर सकते हो कंफर्टेबली? अगर 5 ट्रेड्स लगातार हार गए तो कितना नुकसान इमोशनली आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा? इन सवालों के आंसर से आप एक सॉलिड मनी मैनेजमेंट प्लान बना सकते हो। अगर आप जरूरत से ज्यादा रिस्क करोगे तो इमोशंस आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस को कंट्रोल करेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप हर ट्रेड में 3% रिस्क करते हो और लगातार 5 ट्रेड्स हार जाते हो तो आपका कैपिटल 15% गिर जाएगा। तो फिर बहुत कम रिस्क क्यों नहीं करते? क्योंकि रिस्क कम होगा तो रिवॉर्ड भी कम होगा। मान लो आप 1% प्रति ट्रेड रिस्क कर रहे हो और 1 से 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो आप एक विनिंग ट्रेड में सिर्फ 1% प्रॉफिट बनाओगे। इतनी मेहनत के बाद अगर रिटर्न्स कम मिले तो डिस्करेजमेंट आ सकता है। एक बिगिनर के तौर पर अगर आपका अकाउंट छोटा है तो 2 से 3% रिस्क पर ट्रेड अच्छा बैलेंस देता है। पोजीशन साइज कैसे कैलकुलेट करें? पोजीशन साइज कैलकुलेशन डिपेंड करता है आपके अकाउंट साइज, रिस्क परसेंटेज, स्टॉप लॉस, पीपेस में। इसके लिए आप एक फ्री टूल यूज कर सकते हो। myfxbook.com पर जाओ, होम, फॉरेक्स कैलकुलेटर्स, पोजीशन साइज कैलकुलेटर। मान लो अकाउंट साइज $2500 रिस्क पर ट्रेड, 2% स्टॉप लॉस, 20 पिप्स। कैलकुलेट पर क्लिक करते ही आपको दिखेगा कि आपको 130वां लॉट से ट्रेड करना है। यह टूल फॉरेक्स, पेयर्स और मेटल्स के लिए ही है। अगर आप दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए कोई अच्छा टूल जानते हो तो कमेंट में जरूर बताना। कैपिटल ग्रोथ का तरीका। जब आप विनिंग स्ट्रीक में हो तो एक सेफ तरीका है कुछ प्रॉफिट्स को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना और वहां ज्यादा रिस्क लेकर ट्राई करना। इससे आप सिर्फ प्रॉफिट्स को रिस्क कर रहे होते हो, न कि ओरिजिनल कैपिटल को। हर महीने थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स विदड्रॉ भी करो। इससे आपको मोटिवेशन मिलता है और आप कंसिस्टेंट रह पाते हो। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। ओपन पोजीशंस को कैसे मैनेज करें? ब्रेक इवन स्ट्रैटेजी। अगर मार्केट में अप ट्रेंड है और आप एक स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग गए हो और आपका टारगेट है हायर टाइम फ्रेम का एक मेजर लेवल, तो ये टेक्निक यूज करो। जब प्राइस आपका 2 गुना स्टॉप लॉस तक पहुंचता है, या तो पोजीशन का आधा हिस्सा प्रॉफिट में बंद कर दो या 2 ट्रेड्स खोलो। एक का टारगेट 1 से 2 और दूसरा को रन होने दो।
इससे वर्स्ट केस में भी आप ब्रेक इवन रहोगे। ट्रेल स्टॉप बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। जब प्राइस आपके फेवर में जाता है तो हर बार जब मार्केट स्ट्रक्चर को ऊपर ब्रेक करता है, आप स्टॉप लॉस को नए स्विंग लो के नीचे शिफ्ट कर दो। इससे आप प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हो और लॉन्ग टर्म टारगेट्स तक पहुंच सकते हो। एग्जाम्पल, यूरो यूएसडी के 5 मिलियन चार्ट पर एक डबल बॉटम बनता है। एंट्री करते हैं, स्टॉप स्विंग लो के नीचे लगाते हैं, हायर टाइम फ्रेम टारगेट सेट करते हैं। जैसे ही प्राइस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट करते रहो। इस तरह आप हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड्स पकड़ सकते हो बिना स्ट्रेस के। ज्वाइन करना मत भूलो, जहां हम वीकली एक्सपर्ट क्यूरेटेड ट्रेड सिग्नल्स देते हैं। और अगर आप प्रीमियम सिग्नल्स चाहते हैं तो हमारा वाईपी सिग्नल चैनल भी उपलब्ध है, जहां उच्च सटीकता और ज्यादा ट्रेड्स मिलते हैं। औसत ट्रेड्स को छोड़ो, विनर्स की कम्युनिटी ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी ज्वाइन करो और प्रो ट्रेडर की तरह मार्केट से प्रॉफिट करो। अगर आपको इस ब्रेकडाउन से वैल्यू मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई